अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुर्रहमान सैफ परिवार की तरफ से तमामी शहरियान को बकरीद ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, ईद उल अज़हा का जो त्यौहार है हमारा, ये सुन्नत इब्राहिमी है। इसमें हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी में कई जानवर अल्लाह ने कुर्बान करने के लिए कई किस्मों अल्लाह ने हलाल करी है। कई किस्मों के जानवर हम ऊँट है और पड़िया पड़वा बकरा वगैरह दुम्बा, कई जानवर को हम कुर्बान करते हैं अल्लाह की राह में। लेकिन देखने में आया है कि इस साल जानवर के मामलात को लेकर जिस तरह से शहर का माहौल फ़िरका परस्त ताकतों ने और फ़िरका वारियत में मुब्तला कर दिया है, इससे हमें बहुत दुख हो रहा है। और हमको आज इस मामले पे बाइट देना पड़ा कि एक कम अक्ल आदमी ने शोभा ताई बच्चों को कॉल करके उसको जानवर की गार्डन मार्केट में जो जानवर जमा हुए थे उसको बाहर करने के लिए, उसको निकालने के लिए ताई को कॉल करता है और कॉल कर कर रोते हुए कहता है कि पता नहीं वो नशे में था कि क्या था कि ताई हमारे जानवर ज़ब्त हुए हो। जिस तरह की बचकानी हरकत उसने की है उसकी वजह से शहर का लैंड ऑर्डर ख़राब हो रहा है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम मालेगांव वासी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन में जो वोट दिया और ताई को चुन कर लाए, हमने कुछ एहसान नहीं किया। हम बीजेपी के मुतबादिल देख रहे थे। कांग्रेस की सीट चुन के लाने के लिए हमने मेहनत की और कांग्रेस की सीट हम चुन कर लाए। साथ में हमारे साथ साथ बिरादरान वतन ने भी वोट दिया कांग्रेस को। एक सिलसिला जब 30 साल से चल रहा था, यहाँ से सिर्फ वो भाजपा चुन के आती थी फ़िरका वारियत की बुनियाद पर। अभी इलेक्शन ऐसा हुआ है, हमको देखने में आया है कि इस इलेक्शन में बिरादरान वतन ने भी बढ़ चढ़ कर कांग्रेस को वोट दिया। सिर्फ हमारी वोट से ताई चुन के आई ऐसा नहीं है। मुस्लिम वोट कितनी है? 2.5-3 लाख मुस्लिम वोट ताई को मिली है, जबकि टोटल ताई को वोट कितनी मिली? तकरीबन 5.5 लाख वोट ताई को मिली है, जिसमें से बिरादरान वतन की भी वोट है। सिर्फ हमारी मालेगांव की और मुस्लिम अक्सरियत इलाकों की वोट है ऐसा नहीं है। लेकिन हम उसकी वोट पर इतना एहसान जता रहे हैं ताई को कि ताई हम चुन के लाए, ताई हम चुन के लाए, ताई हम चुन के लाए। कहीं ऐसा न हो कि हमारी इन सब हरकतों से ताई हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दे, ताई परेशान हो जाए हमारी इन सब हरकतों से। हमने कोई एहसान नहीं किया। हमारा मकसद, मुसलमान का मकसद था सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार बैठे, कांग्रेस की सरकार आए सेंट्रल में, और जो शरीयत के और एनआरसी वगैरह के ख़िलाफ़ जो काम चल रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट में भाजपा सरकार में, हम उसकी मुखालफत में वोट दिए, ना कि हम बीजेपी की मुखालफत में वोट दिए। हम शरीयत को बचाने, एनआरसी लागू ना हो और सीसीसीए लागू ना हो, इसके लिए हमने इतनी मेहनत करके वोट दिए और नई सरकार बनाने में हम लोग भरपूर मदद किए। कोई हम फ़िरका वारियत की बुनियाद पर हमने वोट नहीं दिया कि वो ताई कोई, देखो हमारी कोई बहन तो है नहीं, ताई कोई हमारी मौलाना की लड़की तो है नहीं, वो भी हिंदू समाज से ताल्लुक़ रखती है, वो भी हिंदू समाज की ही है। हमने कोई फ़िरका वारियत नहीं की, हमने कोई अज़बियत की बुनियाद पर काम नहीं किया। हाँ, कांग्रेस मुस्लिम कैंडिडेट देती और मुसलमान चुन के आता और मुस्लिम वोट पड़ती तो हम बोलते कि फ़िरका परस्ती की बुनियाद पर मुस्लिम में वोट एक तरफ पड़ी है। लेकिन ताई भी तो हिंदू समाज से ताल्लुक़ रखती है, मराठा समाज की है। हमने उसको गले लगाया, उसको वोट दिया ताई को, और बिरादरान वतन भी वोट दिए। हम बिरादरान वतन का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने मिलजुल कर वोट देकर कांग्रेस के कैंडिडेट को यहाँ से चुन कर दिया।
लेकिन आज हम कुछ दिनों से शहर का इस तरह से माहौल ख़राब करने में जुटे हुए कि ताई मैं, क्या मैं। इस तरह की हरकतों से जो फिरका परस्त ताकतें हैं जिनको मौका नहीं मिलना चाहिए था उसको हम मौका दे रहे हैं। और मुझे एक बात समझ में ये नहीं आती कि कॉटन मार्केट से जाके आपको जानवर लेने की ज़रूरत क्या आपको शहर में जानवर नहीं मिल रहे थे या शहर में जानवर मुहैया नहीं थे? सब कुछ था, बट हम 2 पैसा ज़्यादा कमाने और 2 पैसा सस्ता लेने के लिए कॉटन मार्केट गए, वहाँ जानवर लिए। पता है बकरीद का पीरियड है, इलेक्शन का माहौल था, हालात नासाज थे। इस वक्त तो हमें इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए था। हमने ये हरकत करके बिरादरान वतन को फिर फ़िरका परस्ती पर आमादा कर दिया, नहीं तो ये चीज़ें कम हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। हमारे बिरादरान वतन भी बहुत बढ़ चढ़ कर कांग्रेस को वोट दिया, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं दिया। अगर खाली मुस्लिम वोट रहती तो शायद ये सीट कभी चुन के नहीं आती। लेकिन कुछ शहर के कम अक्ल कहना चाहिए, और कुछ लीडर भी ऐसे हैं जो दौड़ दौड़ के कॉटन मार्केट और इधर उधर जा रहे, कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। अच्छी बात नहीं है। हम इससे पहले इसका भुगतान भुगत चुके हैं। कई फसाद हुए मालेगांव में, थोड़े थोड़े मामलात पर, पानी पर, लात मारने पर। तो क्या कुछ लीडरान चाहते हैं कि मालेगांव को फिर फ़िरका परस्ती में झोंक कर फिर उसको फ़िरका परस्ती का माहौल पैदा करके फसाद किया जाए, फसाद फैलाया जाए? क्या शहर का अमन उनको अच्छा नहीं लग रहा है? अपनी वोट बैंक को वास्ते उन्होंने जो हरकत की उसका खमियाजा नस्लें भुगतेंगी क्या? किस तरह का बिना सोचे समझे आप लोग काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अब की लोकसभा इलेक्शन में हमने देखा ये चीज़ कि अल्हम्दुलिल्लाह जातियत ख़त्म हो गई। मालेगांव से नहीं, पूरे इंडिया से जातिवाद का गिराफ कम हुआ। हमारे हिंदू भाई भी, सिख भाई भी, मुसलमान भाई, सब ने समझा, सब ने सोचा कि नहीं, धर्म के आधार पर हमें वोट नहीं देना है, विकास के आधार पर वोट देना है। विकास के लिए, कॉलेजेस के लिए, हमारे बच्चे फ्यूचर के लिए, बिजनेस के लिए वोट देना हमको। हमने देखा अयोध्या जैसी सीट पर उन्होंने, हमारे हिंदू भाइयों ने कांग्रेस को चुन कर दिया, समाजवादी को चुन कर दिया। ये कितनी बड़ी बात है। अब वो पटरी पर आ रहे तो हम पटरी छोड़ रहे। यही कम अक्ली लोगों की वजह से शहर क्या, इंडिया के मामलात ख़राब होते हैं। एक तो पहले से हमारी इतनी हॉट स्पॉट सीट है पूरे इंडिया में, ये मालेगांव धुलिया मतदार संघ की चर्चा है। अमित शाह जी से लेकर न्यूज़ रिपोर्टर तक इस पे चर्चा कर रहे हैं। हमको सोच समझ के कोई फैसला करना चाहिए। अच्छा, आपने बात कर ली थी ताई से, ठीक था, रिकॉर्डिंग वायरल करना की क्या ज़रूरत? आपकी वजह से शहर का लाइन ऑर्डर ख़राब हो रहा है, डिपार्टमेंट के ऊपर से प्रेशर आ रहे हैं। अब जब डिपार्टमेंट के ऊपर प्रेशर ऊपर से आएगा तो डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगी, फिर हम बोलेंगे देखो डिपार्टमेंट फ़िरका परस्त हो गई। बहुत अफसोस का मुकाम है। और मैं कुछ लीडरों और कुछ सोशल वर्करों और कुछ व्हाट्सएप के ठेकेदारों से भी गुजारिश करूंगा कि अपने व्हाट्सएप के ऊपर और लीडरों के ऊपर ये सब चीज़ों पे कमेंट ना करें, शहर का माहौल ख़राब ना करें, लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखें। थोड़ी थोड़ी बातों पे इस्तीफ़ा दे दो, इस्तीफ़ा ले लो, ये करो वो करो। अरे यार, आपको अगर मांगना ही है ताई से तो आप यूनिवर्सिटी मांगते, कॉलेज मांगो शहर के विकास के लिए, ITI कॉलेजेस मांगो शहर के विकास के लिए, इंडस्ट्री मांगो ताकि हमारी नस्लें उसमें जुड़े, काम करें, हमारे शहर में रोज़गार बढ़े, रोज़गार पैदा हो। ये सब चीज़ें मांगने वाली अजीब चीज़ है। हम ताई को जानवर मांग रहे। हम जानवर, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो क्या इसीलिए होता है कि वो जानवर आपका निकाल के देगा? हैरत होती है मुझे। मांगिए ना जो चीज़ अपना मांगने। हमने जिस तरह शहर से उसको चुन के दिया, ताई को, शोभा ताई बच्चों को, विकास के आधार पर दिया है, ना कि धर्म के आधार पर दिया है। हमने कोई जातिवाद के आधार पर ताई को चुन के नहीं दिया। हम सुभाष जी भामरे की कोई दुश्मनी नहीं थी हमारी, लेकिन 10 साल से वो यहाँ से हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। कभी उन्होंने मालेगांव आके झांका नहीं, कभी उन्होंने कोई विकास के लिए मालेगांव में कोई चीज़ें, आते भी थे, अगर मालेगांव उनका आना भी हुआ तो कैंप सोएगांव। क्यों? हम
इन क्षेत्रों के हम वोटर नहीं थे क्या? अभी चंद दिन पहले देखा सुभाष भामरे साहब ने कहा कि मालेगांव में जज्बियत की बुनियाद पर वोट दिया गया, मुझे वोट नहीं दिए और सब फिरका परस्ती का रंग देने की कोशिश। भामरे जी से मैं कहना चाहता हूँ, आपने 10 साल में मालेगांव शहर को दिया क्या? किस आधार पे हमसे वोट मांग रहे थे आप? 10 साल में अगर आप आके मालेगांव में एक छोटा सा कॉलेज, एक छोटा सा उद्घाटन भी कर दिए होते तो शायद मालेगांव का मुसलमान सोचता आपके लिए कि नहीं, आपको अगर वोट नहीं मिली उसके बाद भी हम आप आके हमारे लिए काम करें। आपने मालेगांव सिटी के लिए कुछ काम नहीं किया। एक भी काम अगर आपका हो 10 साल रिकॉर्ड में तो आप बता दी। इसीलिए हमने आपके मुतबादिल में ताई को चुना और ताई को विकास की बुनियाद पर चुना है, ना कि हस्बियत की, ना कि फिरका परस्ती की, ना कि जातिवाद की। और हम अहलियान शहर से अपील करेंगे, प्लीज़ शोभा ताई बच्चों से ऐसा कोई भी कॉल करके कोई धार्मिक मामलात में आप उसको पहल करने की कोशिश ना करें। एक अच्छा माहौल शहर का बन चुका है, हमारे क्षेत्रों का बन चुका है, हिंदू मुसलमान एक हो चुके हैं, उनकी भी आंखें खुली, हमारे भी आंखें खुल गई। हम एक साथ ज़िंदगी अच्छे से गुजारना चाहते हैं, जिए और जीने दो। हमारे हिंदू भाई भी फिरका परस्ती ख़त्म हो गई है, मुसलमानों में फिरका परस्ती ख़त्म हो गई। एक प्लेटफार्म से अब सब काम कर रहे हैं हम, और विकास की बुनियाद पर हम आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही काम करेंगे। हमको सियासत से, राजनीति से कोई लगाव नहीं है, हमको कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, बट जहां देश की बात आएगी, विकास की बात आएंगी, हम उसके लिए खड़े रहेंगे। मैं अहलियान शहर से गुजारिश करता हूं, व्हाट्सएप ग्रुप वालों से और व्हाट्सएप के एडमिन वालों से, ख़ास तौर से डिपार्टमेंट से भी मैं ख़ास गुजारिश करूंगा कि ऐसे व्हाट्सएप के ऊपर जो चीज़ें चलाई जा रही है उसके ऊपर ध्यान देते हुए उस पर कार्रवाई करें, नहीं तो शहर का लैंड और ऑर्डर खराब हो सकता है। आज एक कम अखलाक आदमी की वजह से आज कितने मामलात बिगड़ चुके हैं। ताई को सफाई देना पड़ी। ताई कोई हमारी रिश्तेदार नहीं है, न वो मुसलमान है, ताई भी हिंदू समाज से ताल्लुक़ रखती। हम सिर्फ और सिर्फ वो विकास की बुनियाद पर शोभा ताई बच्चों को चुन के दिए है। ये नोट कर ले शहरियान, और हमारे हिंदू भाई भी नोट कर ले, क्योंकि उन्होंने भी वोट दिया माशाल्लाह। हम हमारे बिरादरान वतन का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम सैफ परिवार की तरफ से और हमारे तमाम ही यूनिट की तरफ से हम शुक्रिया अदा करते हैं, और शहर से लीडरों से भी गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ इस तरह का माहौल जो बन रहा है उसकी रोकथाम के लिए कार्रवाई करें। डिपार्टमेंट से भी हम गुजारिश करते हैं कि वो इस मामलों में पहल करे, पहल करते हुए आगे आकर इस सब मामलात को रोकने की कोशिश करें। और शहरियान से गुजारिश करते हुए प्लीज़, अगर शोभा ताई बच्चों से आपसे कुछ मांगना है, हमने उन्हें चुन कर दिया है, तो उनसे ITI कॉलेज मांगे, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए इंडस्ट्री मांगे, कारोबार मांगे, विकास के लिए रोड, गटर, सड़क, बहुत सारे मामलात है शहर में। शहर अभी बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं किया है, 50% तरक्की अभी बाकी है। तो हमको इसका फ़ायदा उठाते हुए शोभा ताई बच्चों से, यहाँ से दिल्ली मंत्रालय से लेकर दिल्ली तक आज हमको रहनुमाई के लिए अल्लाह ने हमको ज़रिया दिया है। तो ताई से हम इन सब चीज़ों का मुतालबा करें, ना कि ये सब फालतू चीज़ों की बात करें। हमने कुर्बानी का मसला है, सुन्नत इब्राहिमी है, अल्लाह को कुर्बानी बहुत पसंद है, कुर्बानी करना चाहिए। अल्लाह ने लाल जानवर अगर बंद हुए तो अल्लाह ने मुतबादिल दिया है हमको, उसका मुतबादिल है ना हमारे पास कि नहीं है? भैंस है, भैंसा है, बकरा है, दुम्बा है, वो सब ज़ुबा करते हम। और हमको तो पहली बात तो ये सब करना ही नहीं चाहिए। जो चीज़ की मनाही, अगर कौन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जिस देश में रहो वहाँ के कानून की पासदारी करो। हमें कानून की पासदारी करना चाहिए, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। हमारी कुछ गलतियों की वजह से आज कुरैश बिरादरी भी परेशान है बेचारी, उनको भी दुनिया भर की अब तकलीफ़ होंगी आगे, 5 साल तक उनको तकलीफ़ झेलना है। कोई भी फैसला मुसलमान भाई सोच समझ के करे। माहौल साजगार नहीं है, माहौल बन रहा है, एकता का माहौल बन रहा है, भाईचारगी का माहौल बन रहा है। अभी इतना बड़ा काम किया अपने क्या नाम बंडू काका बच्चों ने, हम उसको भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं कि जिन्होंने 21 इमाम और मुअज्जिन को उम्रा के लिए रवाना करने की कोशिश की।
इस तरह की भाईचारगी का जो माहौल बन रहे, तो मैं कुछ कम आंखलों से गुजारिश करूंगा शायर का माहौल ना खराब करे। और कुछ ऐसे लीडर हैं जो बकरी चोरी होने पर भी चले जाते एहतजाज करने, तो उनसे भी रिक्वेस्ट तो करूंगा कि इस तरह की हरकत आप भी बंद कर दे, मत करें इन सब हरकत। शहर का पीछे 50 साल से शहर पूरे इंडिया में फिरका परस्ती के नाम से जाना जाता है। 50 साल से शहर को फिरका परस्त ही जाना जाता है। आप मालेगांव के बाहर निकलो तो लोग बोलेंगे कहाँ से, मालेगांव से सुम काट लेते। क्यों काटते? उनको लगता है कि हम फसाद। इसका माहौल बनाने का जिम्मेदार कौन? 50 साल से यही मामला है। हमने ऐसा माहौल क्रिएट करके रखा है दूसरे शहरों को कि हम बहुत बड़े फसादी है। तो प्लीज़ ऐसे लीडरों से भी गुजारिश करता हूँ कि इस तरह की कोई हरकत ना करे, सोच समझ के कोई भी फैसला ले। आपके एक फैसले की वजह से पूरी कौम बदनाम हो रही है, पूरा समाज बदनाम हो रहा है, और आपके एक फैसले की वजह से पूरा गांव पस्ती की तरफ चला जाएगा। प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, इस तरह की कोई हरकत ना करे। और कुर्बानी का त्यौहार अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गया। अल्लाह करे आने वाले हर त्यौहार अच्छे जाए, और मालेगांव के लिए और शहर के लिए दुआ भी करें। और हिंदू भाई हमारे बिरादरान वतन भाई से भी हम गुजारिश करते हैं कि आप भी इस तरह की हरकत ना करें, आप भी हमारा साथ दें, हम भी आपके साथ हैं, मिलजुल कर रहे, इसमें ही हमारी तरक्की है। ताई से आप भी मुतालबा करें, हम भी मुतालबा करें, और हम बिरादरान वतन और हर मिल के इंशाअल्लाह धुलिया मतदार संघ को भरपूर कोशिश करेंगे कि इसमें तरक्की हो।